ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये ऑब्जेक्ट अगर फ्लोर पे पड़ा हो, राइट, या टेबल पे पड़ा हो तो अपने आप ऐसे हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लग जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ए पॉइंट से लेके बी तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ही सेम है इलेक्ट्रॉन्स की, सो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो जाएगा। सेम लेवल पर चाहे एक ऑरेंज पड़ा हुआ है चाहे एक पंपकिन पड़ा हुआ है, दोनों के केसेस में ही इस लेवल का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 60 जूल्स पर केजी, बिकॉज ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स इस लोकेशन पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, पर यूनिट चार्ज ही तो कर रहा हूँ, राइट। जब ये नीचे आएंगे तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे उसकी डायरेक्शन होती है। बाय द वे, इसीलिए आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी रेजिस्टेंस से पास करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। अगर आपको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये सभी टॉपिक्स में कन्फ्यूजन रहती है ऑलवेज, राइट, दिस वीडियो इज़ देन स्पेसिफिकली फॉर यू बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद ना तो सिर्फ आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ ये टॉपिक्स आपको वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स लगने वाले हैं, आई गारंटी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द बिगेस्ट रीज़न दैट स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझने में कन्फ्यूजन आती है इज़ दैट ये टॉपिक्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस आप इनको साथ के साथ परफॉर्म करके ट्राई नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मान लो अगर मैं ग्रेविटेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि हाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको जैसे ही हम छोड़ेंगे इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। तो इन सभी चीज़ों को आप साथ के साथ परफॉर्म करके ट्राई कर सकते हो और आपको समझ में आएगा। या लेट्स सपोज मैं आपको पैराबोलिक मोशन समझा रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, राइट, विद एन एंगल थीटा लेट्स सपोज, देन ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लग रही है, तो साथ के साथ आप उसको नहीं ना कर पाओगे ऐसे, राइट। सो ये बिगेस्ट रीज़न होता है कि स्टूडेंट्स को ये वाले टॉपिक समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, राइट। इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनको हम कोरिलेट करेंगे ग्रेविटेशनल उनके काउंटर पार्ट से, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एंड देन हम उसको कोरिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगेन ये ऑब्जेक्ट है रूबिक्स क्यूब, राइट। मान के चलते हैं कि सबसे पहले ये पड़ा हुआ था ज़मीन पर, राइट। अब जब ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है इसके पास कोई एनर्जी होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बिकॉज रेस्ट पर है वो। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, राइट। हाइट अगर एग्जैक्टली जीरो है, एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर ही पड़ा हुआ है, तो इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, राइट। दैट मीन्स इसके पास ना तो काइनेटिक एनर्जी है फिलहाल, ना ही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करी और मैं इसको यहाँ पर ले आया, राइट। अब ये कोई हाइट अटेन कर चुका है, ठीक है। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट, mgh, मास भी है, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कोई हाइट भी अटेन कर चुका है ये, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, राइट। लेकिन क्यों बोलते हैं हम ऐसा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, बिकॉज देखो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, राइट। अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ना होती तो इसको छोड़ने पर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, काइनेटिक एनर्जी अपने आप तो कहीं से आ नहीं जाएगी ना, बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहीं ना कहीं से क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि जब मैं इसको हाइट पर ले जा रहा हूँ, राइट, इस टाइम पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ वही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जा रही है, राइट। अच्छा, अब अगर ग्रेविटेशन की हम बात करें तो कुछ चीज़ें उसमें बहुत ही कॉमन है, राइट। जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में ही जाएगा, नॉट नीचे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, दैट इज़ द प्रॉपर टर्म। ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये ऑब्जेक्ट अगर फ्लोर पे पड़ा हो, राइट, या टेबल पे पड़ा हो तो अपने आप ऐसे हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लग जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगी कि वो अर्थ के टुवर्ड्स फॉल करे, राइट। डेफिनेटली अगर हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करना है पॉसिबल है, लेकिन हमको बाहर से इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। अब देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है,
अब अगर इसको मैं ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पर। क्यों? बिकॉज मेरे को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मूव करना पड़ रहा है इस बॉडी को। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट फोर्स लगाकर मूव करेंगे तो हम उस पर वर्क डन कर रहे होंगे, ठीक है। और यही वर्क डन बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो जितना मैं वर्क डन करूंगा, राइट, जितना मतलब मैं इसको मूव करते जा रहा हूँ उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, बिकॉज उतनी हाइट अटेन करता जा रहा है, राइट। अगर मैंने कम वर्क डन किया इस पर तो इसकी कम पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई, अगर मैं वर्क डन इस पर ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सिंपल सी बात है। अब देखो जैसा कि हमने ग्रेविटेशन के केस में बोला था कि जैसे ये एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैंने यहाँ से उठाकर थोड़ा ऊपर लेके आना है, राइट, दैट मीन्स लो पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन से उठाकर एक ऐसी लोकेशन पर लेके आना है जहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ से वापस नीचे लेके जाना है तो मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करने की जरूरत नहीं है ना, मैं इसको सीधा ड्रॉप कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर हाइयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन से उठाकर मेरे को लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन तक लेके जाना है इसको, तो मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अर्थ की ग्रेविटी अपने आप इसको क्या करेगी, यहाँ से नीचे ले आएगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता होता है। जैसे कि देखो दिस इज लेट्स से अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये एक मेटेलिक प्लेट है जिसके ऊपर अगेन पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज है, क्लियर। अब इस पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के टुवर्ड्स जाए या इससे दूर जाए, एंड आंसर इज इसकी टेंडेंसी ये होगी कि ये इससे दूर जाए। वाई? बिकॉज देखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। दैट मीन्स अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहता है तो हमको कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, राइट। ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये अपने आप क्या करेगी, इसको रिपेल करके इधर भेज देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाह रहे हैं तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन ऑब्वियसली इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ये रिपल्शन फील कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट से, ये इसको ओवरकम कर पाए, राइट। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जाने के लिए मेरे को बाहर से इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, क्लियर। सो आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों चीज़ों को को रिलेट करो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेविटेशन से। अब देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन से इधर जाना ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे फेंकना, राइट। ये तो नेचुरली हो रहा है, अपने आप ये एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे अपने आप एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हाइट से नीचे जाएगा, राइट। लेकिन इस डायरेक्शन से इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आना ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाना। दोनों ही केसेस में हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, बिकॉज दोनों केसेस में हम जो बाहर से ये वाली फोर्स लग रही है, जैसे वहाँ पर ग्रेविटेशन लग रही है और यहाँ पर जो ये इसकी रिपल्शन है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके देखो, इस पॉजिटिव चार्ज पर लेट्स सपोज मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं इसको मूव कर रहा हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा, एक्सटर्नल जो मेरी फील्ड थी वो मैंने रिमूव कर दी, राइट। अब इस पर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स अब ये क्या करेगा, चार्ज ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू दिस रिपल्शन, राइट। बिकॉज अब इसको सपोर्ट करने वाली जो फील्ड मैं लगा रहा था पहले वो अब नहीं रही, ऑब्वियसली, राइट। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो जब मैं इसको धीरे 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 मूव कर रहा था तो इसमें क्या स्टोर हो रहा था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी, है ना। जैसे जैसे मैं पास आता जा रहा हूँ मैं बिकॉज एक्सटर्नल वर्क डन करता जा रहा हूँ और वही वर्क डन इसमें स्टोर होता जा रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि इस केस में भी हमने देखा था, इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं ऊपर उठा रहा हूँ, राइट, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। सेम इधर भी वही हो रहा है, राइट। जैसे जैसे मैं इसको इसके टूवर्ड्स ला रहा हूँ इसमें क्या स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, एक्सटर्नल जो फोर्स थी वो मैंने रिमूव करी, वैसे ही क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये रिपल्शन की वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बहुत सडनली इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो द कंक्लूजन इज दिस कि यहाँ पर भी वही हो रहा है, अगर हमको लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हाइयर पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन तक लेके जाना है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तब हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, जैसा कि हमको ग्रेविटेशन के केस में भी करना पड़ रहा था, राइट। लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हाइयर पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन पर लेके जाने में हमको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मेरे को यहाँ से इससे दूर लेके जाना है, दैट मीन्स हाइयर पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन से लेट्स से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन पर लेके जाना है, तो मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इस केस में भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, राइट। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर ही जा रहा है यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट।
राइट. सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं अगर आप देखोगे ग्रेविटेशन के केस में और इलेक्ट्रिसिटी के केस में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पोटेंशियल. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, देन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. सो सबसे नीचे लेट्स सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है. उसके बाद ये जितने भी लेवल्स हैं ये लेट्स सपोज ग्राउंड से 2-2 मीटर्स ऊपर हैं. जैसे दिस इज़ 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल, दिस इज़ 4 मीटर्स, 6 मीटर्स, 8 मीटर्स, राइट, 10 मीटर्स ऐसे. यहाँ पर लेट्स सपोज इस लेवल पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है ऐसे, राइट. इट इज़ एन ऑरेंज, ठीक है. इसकी अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो इस पर्टिकुलर लेवल पे तो कितनी होगी, m/g/h. ये फॉर्मूला होता है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. दैट मीन्स इसकी जैसे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, 16 जूल्स, राइट. मास इसका 0.2 kg कंसिडर किया है, राइट. जी को अप्रॉक्सीमेट करके हम 10 कंसिडर कर रहे हैं. स्पेसिफिकली अगर बात करोगे बिकॉज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट. बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं. अब यहाँ से लेट्स सपोज अगर वो नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, और इनमें से किसी लेवल पर हमको निकालनी हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. जैसे कि इस लेवल पर अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं m/g/h, राइट. m तो सेम ही है, g भी सेम ही है, जस्ट h चेंज हो गया, राइट. अब ये सिर्फ 2 मीटर्स अबव है ग्राउंड लेवल के. दैट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है, राइट. दैट मीन्स जैसा कि हमने पहले बोला था ये ऑरेंज एक हाई पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन से कहाँ पर गिरा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन पर, राइट. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली गिर रहा होता है, राइट, तो ऑलवेज हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाली डायरेक्शन में गिरता है. तो ऐसा बोलना करेक्ट नहीं होता बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है, नो, राइट. ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है. ऐसा तो है नहीं कि जो ऊंची लोकेशंस हैं वहाँ पर ऑलवेज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे वो ऑलवेज ज़्यादा ही होगी. जो लेट्स से ग्राउंड के थोड़ा पास वाली लोकेशंस हैं वहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज कम ही होगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, वो मास पे भी तो डिपेंड करेगी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m/g/h. डेफिनेटली h एक फैक्टर प्ले करता है लेकिन मास का भी वहाँ पर रोल है. देखो जैसे कि यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट. दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज अ पंपकिन. ऑब्वियसली जो पंपकिन होगा वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव होगा इस ऑरेंज से, ठीक है. अब देखो वैसे ही केस है, दिस इज एट 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल, ये 4, 6 एंड 8, राइट, 8 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल. अगर अनियन की आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे इट विल बी अगेन सेम 16 जूल्स, राइट. लेकिन पंपकिन ऑल्दो यहाँ पर क्या है, बहुत पास में है ग्राउंड के, राइट, सिर्फ 2 मीटर्स ऊपर है. लेकिन बिकॉज इसका मास बहुत ज़्यादा होगा, राइट. लेट्स सपोज अगर इसका मास 2 kgs भी है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ रही है, 40 जूल, राइट. देख रहे हो, डबल से भी ज़्यादा उस ऑरेंज से. दैट मीन्स ये जो ऑरेंज था ये बहुत ऊंची लोकेशन पर होने के बावजूद इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है. लेकिन जो ये पंपकिन है ये बहुत पास था ग्राउंड लेवल के, स्टिल इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है ना. दैट मीन्स अब तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन से कम पोटेंशियल एनर्जी वाली लोकेशन पर ही मूव करेगा. बिकॉज हमने देखा ये सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल एनर्जी, ये मास पर भी डिपेंडेंट है, राइट. ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर सकता है क्या यहाँ पर. लेट्स सपोज मैं इस रूबिक्स क्यूब की बात करूँ तो इज इट पॉसिबल कि ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, ये मास पर भी डिपेंड कर जा रही है, राइट. अगर मैं ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन पर मूव करेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए ना जो सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पर डिपेंडेंट हो, वो मास पर डिपेंडेंट ना हो. तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता. देखो अगर मैं इन डिफरेंट लेवल्स पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, राइट, उसको मैं मास से डिवाइड कर दूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो मैं प्रॉपर्टी चाह रहा हूँ वो मास पर डिपेंड करे, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मास से डिवाइड कर दिया पोटेंशियल एनर्जी को. दैट मीन्स mgh था उसको m से डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स मेरे पास क्या रिजल्ट आया, g/h. अब जो ये क्वांटिटी है ये मास पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है. और इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, राइट. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अब देखो इसका फ़ायदा क्या है इस g/h का. इस पर्टिकुलर लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, g की वैल्यू 10, राइट, एंड हाइट भी 10 है. दैट मीन्स 100 जूल्स पर kg, राइट.
जाउल्स पर केजी क्यों? बिकॉज मैंने क्या किया, एनर्जी को डिवाइड किया मास से, राइट? सो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जाउल, राइट? और मास के केजी, ठीक है? सो 100 जाउल्स पर केजी। दैट मीन्स जो ये वाला पर्टिकुलर लेवल है उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं प्लेस करूँगा, ठीक है, तो हर केजी ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पर उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 100 जाउल्स पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है? सिमिलरली लेट्स सपोज अगर 10 केजी का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर रख दिया यहाँ पे, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? 1000 जाउल्स, ठीक है? ये पर केजी है। सिमिलरली देखो, अगर ये वाला पर्टिकुलर लेवल है, इसके केस में हमको पोटेंशियल निकालना है, सिर्फ सिंपल G/H ही करेंगे, ठीक है? सो 80 जाउल्स, सो 8 के लिए 80, 6 के लिए 60, तो आप क्लियरली देख रहे हो वैसे अलग अलग लोकेशंस पर हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल। और जो ये पोटेंशियल है ये सिर्फ लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ये मास पर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज हमने मास से डिवाइड कर दिया था पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है? सेम लेवल पर चाहे एक ऑरेंज पड़ा हुआ है चाहे एक पंपकिन पड़ा हुआ है, दोनों के केसेस में ही इस लेवल का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? 60 जाउल्स पर केजी, बिकॉज ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो वो तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो। देखो 60 जाउल्स पर केजी है, इसका मास था 0.2, सो 60 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली इसका मास हमने कंसिडर किया था 2 kgs, राइट? सो 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, इसकी आ जाएगी 120, राइट? 60 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 2/10 हो गया सीधा 12, राइट? सो 12 जाउल्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी 120 जाउल्स। तो पोटेंशियल की हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं ना, सिंपली जैसे उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को m से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? अब हम ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या करता है, एक हायर पोटेंशियल वाली लोकेशन से लोअर पोटेंशियल वाली लोकेशन की तरफ ही मूव करेगा, राइट? इसको अगर मैं ऐसे गिरा रहा हूँ, यहाँ पर जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन का पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा, और जब ये नीचे गिर रहा है, राइट, तो जो नीचे वाले लेवल्स हैं उनका पोटेंशियल क्या है? कम है, ठीक है? सो सिंपल सी बात है, इसीलिए हमने ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है ताकि हम इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। अब देखो जो ये पोटेंशियल है इसको हम वर्क डन की सेंस में भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, पोटेंशियल को हमने ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, राइट? लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको तो मैं वर्क डन बोल सकता हूँ, बिकॉज देखो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो जितना मैंने वर्क डन किया वही तो स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर मैं लेट्स सपोज 50 जाउल्स वर्क डन कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो 50 जाउल्स इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने इसके ऊपर 100 जाउल्स वर्क डन किया ऐसे, तो इसमें 100 जाउल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? mgh जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वर्क डन मैंने कितना किया डिवाइडेड बाय मास, ये भी पोटेंशियल ही है, ठीक है? सो पोटेंशियल को हम ऐसे बोल सकते होते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इट इज़ वर्क डन, ये मेरा वर्क डन है, मैंने कितना वर्क डन किया, राइट? किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर लेवल से ऐसे उठाने में, ठीक है? डिवाइडेड बाय इसका मास कितना होगा, सो वर्क डन पर यूनिट मास, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज ये ऑरेंज है, राइट? जो ये पहले यहाँ पर था ग्राउंड लेवल पर, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आया हूँ। दैट मीन्स मेरे को वर्क डन करना पड़ा होगा ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ठीक है? कितना वर्क डन करना पड़ा होगा लेकिन मेरे को, बिकॉज देखो यहाँ पे इस लेवल पर कितना पोटेंशियल है? 60 जाउल्स पर केजी। दैट मीन्स मेरे को इतना वर्क डन करना पड़ा होगा, राइट? 60 जाउल्स पर केजी, हर केजी के हिसाब से मेरे को 60 जाउल वर्क डन करना पड़ा होगा, बट ये 1 केजी का तो था ही नहीं, है ना? दैट मीन्स मैंने 60 जाउल्स वर्क नहीं किया होगा, एक्चुअल में कम किया होगा, ये था सिर्फ 0.2 केजीज का, ठीक है? दैट मीन्स मैंने कितना वर्क डन किया होगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने में? 60 इंटू 0.2 कर दो ना, ठीक है? विच इज़ इक्वल्स टू 12 जाउल्स, मैंने इतना वर्क डन किया, ठीक है? सो ये भी रिलेशन होता है पोटेंशियल का वर्क डन के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट? जो पोटेंशियल है इट इज़, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जो, इट इज़ वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँगा, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट? बिकॉज यहाँ पर हम मास को मूव कर रहे हैं, वहाँ पर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। सो आप देख रहे हो कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट? इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप प्रॉपर समझ कर चलोगे तो बहुत ही ईजी लगने वाला है आपको ये सारा कुछ, राइट? इलेक्ट्रिसिटी के अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना, तो जितना मर्जी आप एडवांस चले जाओगे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर आपके बेसिक्स वीक होंगे, आपको पोटेंशियल नहीं क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्लियर, तो आप ऑलवेज स्ट्रगल करते रहोगे, राइट? और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हायर क्लासेस में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है?
अब देखो इस चैप्टर में आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, फ्रॉम द हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। लेकिन ऐसा क्यों कंसिडर किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, राइट, एंड दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज। इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये इस प्लेट से दूर जाए, राइट, ये इस डायरेक्शन में मूव करना प्रेफर करेगा ड्यू टू द रिपल्शन। लेकिन अगर हम इसको इस प्लेट के टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, और जितना मैं वर्क डन करूंगा इसके ऊपर, वही वर्क डन बेसिकली इसमें स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो ये चीज़ आपको क्लियर है, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। इस सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये चार्ज है तब ज़्यादा है, लेकिन अगर यही चार्ज यहाँ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी इस सिस्टम की, राइट, बिकॉज रिपल्शन ही नहीं है अब इतनी। अब देखो पोटेंशियल को हमने बिकॉज ऐसे डिफाइन कर दिया था ना कि पोटेंशियल जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे हमने कंसिडर किया था, दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स इस लोकेशन पर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, पर यूनिट चार्ज ही तो कर रहा हूँ, राइट, है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूँगा, ठीक है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी, दैट मीन्स इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑब्वियसली जो चार्ज है वो ऐसे ही मूव करना प्रेफर करेगा ना। सो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही ये मूव करना प्रेफर करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ऑलवेज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे उसकी डायरेक्शन होती है, बिकॉज कन्वेंशनली जो करंट हम कंसिडर करते हैं वो किसका फ्लो होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आखिरी टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अब तक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पर मैंने प्लेस करी एक बॉल, राइट। अब ये बताओ क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि ये बॉल अपने आप यहाँ से मूव करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच जाए? एंड द आंसर इज नो, राइट, बिकॉज ये वायलेशन हो जाएगी किस चीज़ की, लॉ ऑफ इनर्शिया की। आपने पढ़ा होगा जब तक कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहने वाली है, जब तक उस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब देखो इसको अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ, एक तो तरीका ये है कि हाँ मैं इस पर सिंपली ऐसे फोर्स अप्लाई कर दूँ, ठीक है। उसके अलावा भी एक तरीका है कि मैं इसको मूव कर पाऊँ, राइट। मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा उसमें ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, राइट, सो दैट एक स्लोप क्रिएट हो सके। अब देखो अगर इस बॉल को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी। वाई, बिकॉज इस टाइम पर बॉल स्लो को फॉलो कर रही है ना। अब देखो अगर मैं पोटेंशियल की टर्म्स में समझाऊँ इस चीज़ को तो क्या हो रहा है, अगर ऐसे रखा हुआ है अब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल है, राइट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही है, बिकॉज सेम लेवल पर हैं दोनों लेट्स से पोजीशंस, राइट। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ इसको, अब वो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। वाई, बिकॉज ये हाइट पर आ चुका है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये लोकेशन है इट इज अ पोजीशन ऑफ हाई पोटेंशियल, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है, ये बॉल अपने आप क्या कर रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रही है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही मूव करेगा अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूँ, है ना। और वैसे ही आपको कुछ देखने को मिलता है इस वाले केस में भी, जैसे ये दोनों स्लाइड के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। जब ये नीचे आएंगे तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, राइट, सिंपल। सेकेंडली आप ये चीज़ भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अब इस टाइम पर जब ये ऊपर है इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर जैसे नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होती जा रही है और कन्वर्ट होती जा रही है इनटू हीट एनर्जी, इनटू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपने आप तो कहीं से आ नहीं जाएंगी, उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा किसी ना किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कन्वर्ट हो रही है धीरे 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 इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। लेट्स सी, अब देखो ग्रेविटेशन के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ अ स्लोप, राइट, या फिर इस स्लाइड की हेल्प से।
इलेक्ट्रिसिटी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, राइट? जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन द सर्किट। और यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको नोटिस करने वाली होंगी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर देखो पहली बार हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करके चल रहे हैं, राइट? पूरी वीडियो में हमने पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को कंसिडर किया था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट? यहाँ पर देखो क्या चीज़ें अलग होंगी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, राइट? हाई पोटेंशियल। सिमिलरली जो ये वाली लोकेशन है यहाँ पर लो पोटेंशियल है, ये तो सेम ही है ना, लो पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखना आप उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, आप ऐसे मूव कर रहे हैं, राइट? एक मिनट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऑब्वियसली, बिकॉज नेगेटिव उनको रिपेल करेगा, पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कुछ ऐसा होगा, राइट? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के टुवर्ड्स होगा, राइट? पॉजिटिव चार्जेस के केस में क्या था, उल्टा था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के टुवर्ड्स उनका मोशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के टुवर्ड्स होता है। सेकंड डिफरेंस आप ये देखोगे इलेक्ट्रॉन्स के केस में कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, राइट, जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में कम होगी, राइट? लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज वहाँ की तरफ तो वो अपने आप ही आ जा रहे हैं, राइट? लेकिन अगर नेगेटिव टर्मिनल की मैं बात करूँगा, राइट, जहाँ पे पोटेंशियल कम है, लो पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होगी, हाई होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर उल्टा रिलेशन है, जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम, राइट? जहाँ पर पोटेंशियल कम पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो पोटेंशियल जो था उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, राइट? नेगेटिव ई, ठीक है? इस नेगेटिव साइन की वजह से बेसिकली जो ये पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का उल्टा रिलेशन होगा। अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, या मैं बोलूँ एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी, एक कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी, ठीक है? जब पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हो तब सेम होता है, अगर पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, अगर पोटेंशियल कम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, जब वो यहाँ से इस नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है ना? बिकॉज यहाँ पर उनके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर उनके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम, राइट? लेस पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बाय द वे, है ना? और वैसा ही कुछ हमको ग्रेविटेशन के केस में भी देखने को मिला था। जब ये दोनों यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी मैक्सिमम है, फिर जैसे धीरे धीरे नीचे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम हो जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो हमने समझ लिया ना कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी है जो वो कन्वर्ट हो जा रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनटू हीट एनर्जी। दैट मीन्स कुछ यहाँ पर भी हमको ऐसे ही देखने को मिलना चाहिए, राइट? पोटेंशियल एनर्जी अपने आप तो कम हो नहीं जाएगी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी को किसी ना किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है? एज सच वो कहीं पर डिसअपियर नहीं हो सकती, वैनिश नहीं हो सकती। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की आखिरकार जा कहाँ रही है? एंड आंसर इज वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द, लेट्स से द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेट्स से द लाइट एनर्जी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है, और उसके अलावा हीट एनर्जी, राइट? बिकॉज जो बल्ब होता है, अगर आपने देखा हो, स्पेशली जो पहले बल्ब चला करते थे, राइट, इनकैंडेसेंट बल्ब, उनको अगर आप टच करके देखोगे वो बहुत गर्म हो जाते थे, ठीक है? सो हीट एनर्जी में भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। सो देख रहे हो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए कम हो रही है बिकॉज उनकी पोटेंशियल एनर्जी इन सभी चीज़ों में कन्वर्ट हो जा रही है, ओके? लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, अगर मैं ग्रेविटेशन वाले केस से इसको कंपेयर करूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, धीरे 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 होती जा ही रही है, राइट? कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं था जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रही हो। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाए, नहीं, राइट? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी तब डिक्रीज करती है जब वो इस बल्ब में से पास करेंगे, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? सो जब इलेक्ट्रॉन्स इस लेट से ए पॉइंट से बी तक जा रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? बट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। एंड जब इस सी पॉइंट से फर्दर इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करके लेट्स सपोज इस डी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस
या मैं बोलूँ जो लॉस देखने को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी में, वो आपको कब देखने को मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इस बी पॉइंट से सी में पहुंच रहे हैं, राइट, इस बल्ब के थ्रू जब वो पास हो रहे हैं, इसके फिलामेंट के थ्रू, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। क्यों? देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स ने बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सेकेंडली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, यहाँ से आपको लाइट एनर्जी देखने को मिल रही है ना, कि कहाँ से एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, इसीलिए यहाँ पर आपको लाइट एनर्जी देखने को मिल रही है। एट थर्ड आपको हीट एनर्जी भी देखने को मिल रही है, आपने देखा होगा बल्ब ये बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये तीनों एनर्जीज अपने आप कहीं से तो आ नहीं सकती, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है बेसिकली जो इन तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए जब बल्ब में से पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बल्ब के फिलामेंट्स में से बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, बी पॉइंट से सी तक जाएंगे, दैट मीन्स जब वो ऐसे, ठीक है, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है। लेकिन लेट्स से जब ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तब देखो क्या होगा, अगर मैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, डेफिनेटली कुछ एक्सटेंट तक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर ही रहे हैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक भी। लेकिन उसके अलावा लाइट एनर्जी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही नहीं रही यहाँ पर, है ना। सेकेंडली अगर मैं हीट की भी बात करूँगा, कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेट होती नज़र नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट, ये आपने शायद पढ़ा होगा, राइट, अगर नहीं पढ़ा तो हम, बिकॉज हमने अभी तक वो डिस्कस नहीं किया, टॉपिक बाद में आएगा, ठीक है। जिस मटेरियल की ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो उस केस में हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ए पॉइंट से बी तक जाने में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हीट भी डिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम, ठीक है, थोड़ी बहुत होगी डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन इट इज़ नेग्लिजिबल। सो आपको सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, ना तो हीट डिसिपेट हो रही है, ना यहाँ से लाइट आपको देखने को मिल रही है ए से बी तक। सो आपको सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, बट अदर देन दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहेगी जब इलेक्ट्रॉन्स ए पॉइंट से लेके बी तक आ रहे हैं, सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स सी से डी तक आ रहे हैं, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो सेम है, राइट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी सेम है इसलिए, ठीक है। पोटेंशियल भी सेम है और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है, बिकॉज ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट, माइनस ई कर लेते हैं इसको। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम है, उसमें ड्रॉप नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल में भी ड्रॉप नहीं आएगा, पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसे लिखा जाता है कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट, राइट, देन वी बी ए, राइट, इज ज़ीरो। बी से ए तक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, राइट, या मे बी आपने ऐसा लिखा देखा हो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो उसका सेम ही मीनिंग है कि ए पॉइंट से लेके बी तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ही सेम है इलेक्ट्रॉन्स की, सो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो जाएगा। अब अगर यहाँ से बी पॉइंट से लेकर सी तक जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, राइट, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, राइट, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सी पॉइंट पर, राइट, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कम पोटेंशियल होगा, राइट ना, बिकॉज जो बी वाला पॉइंट है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव, राइट, एंड जो सी वाला पॉइंट है इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, राइट। सो सिंपल सी बात है। और ऑब्वियसली ये भी आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो लेस पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से बेसिकली हाई पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। सो वही बात है, यहाँ पर भी बी से सी की तरफ मूव कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है कि बी पर कम पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल, लेस पोटेंशियल, एक ही बात है, ठीक है। जो सी पॉइंट है वहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, ज़्यादा पोटेंशियल होगा वहाँ पर, क्लियर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, राइट, दोनों ही केसेस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। बाय द वे, इसीलिए आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी रेजिस्टेंस से पास करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी पोटेंशियल ड्रॉप को बेसिकली हम मेजर कर रहे होते हैं एक वोल्ट मीटर अप्लाई करके ऐसे, राइट। ये कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे डेफिनेटली
कि कैसे एमीटर यूज़ करते हैं, कैसे वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, बट ये जो वोल्ट मीटर है इसका काम यही होगा कि इस दोनों पॉइंट्स में, जैसे हमने इसको बी बोला था, इसको सी बोला था, तो बी और सी पॉइंट के बीच में अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप है तो ये बताएगा हमको, राइट, कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली तो हम समझ ही चुके हैं, न्यूमेरिकली भी समझते हैं थोड़ा सा, राइट, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स सपोज जो ये बैटरी है ये 9 वोल्ट्स की है। देखा होगा आपने अक्सर, है ना, बैटरीज वगैरह पे लिखा होता है 9 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स, ऐसे अलग अलग। अब इसका मतलब क्या है, देखो लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है वैसे ही, ठीक है, दिस इज अ बी पॉइंट, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट डी। 9 वोल्ट्स का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में, जहाँ पर डी पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल और जो ए पॉइंट है इट इज़ एट लो पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच में 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ए से स्टार्ट करके ऐसे जा रहे हैं, बी में से पास करेंगे, फिर इसके फिलामेंट से थ्रू के, फिर सी में से, और फाइनली यहाँ पर डी पे पहुँचेंगे, तब उनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी होगी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, देखो 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 9 जाउल्स पर कूलम। वाई, बिकॉज जो पोटेंशियल था इट वाज क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन कितना किया डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन यहाँ पर कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, ठीक है। सो 9 जाउल्स पर कूलम, बिकॉज जो वर्क डन होता है या फिर एनर्जी होती है बेसिकली उनके यूनिट्स जाउल्स होते हैं, और जो यहाँ पर नीचे चार्ज है डिनोमिनेटर में उसके यूनिट्स कूलम होते हैं। सो यहाँ पर 9 जाउल्स पर कूलम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस ए पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे सर्किट कंप्लीट करके डी तक पहुँच रहे हैं, तब हर एक कूलम चार्ज ने 9 जाउल्स एनर्जी लूज कर दी है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, हर एक कूलम चार्ज ने 9 जाउल्स पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है। सिमिलरली लेट्स सपोज इसी ए पॉइंट से डी तक 10 कूलम चार्जेस मूव करते हैं, सो टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी उनकी लूज होगी 90 जाउल्स, राइट। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है ना, ये एक कूलम का है, पर कूलम है ये। सिमिलरली लेट्स सपोज अगर 5 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है ए से डी तक ऐसे, तो टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने लूज़ करी होगी, 9 इंटू 5 45 जाउल्स एनर्जी उन्होंने लूज़ करी होगी। ये मतलब होता है इस वोल्टेज का, या लेट्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस 9 वोल्ट्स का, ठीक है। बाय द वे ये एनर्जी जैसे हम बोल रहे हैं, लेट्स सपोज इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, फिर इस सी पॉइंट से लेके डी तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कम पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम रह रही है और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम रह रही है, लेकिन जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये आ कहाँ से रही है। जैसे अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सी से डी तक जा रहे हैं उनके पास तो बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी थी ना, फिर जो यहाँ से ए से बी तक आ रहे हैं इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है, राइट। क्या ये चीज़ एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के खिलाफ है? एंड आंसर इज नो। ये कहाँ से आती है एनर्जी, ये आ रही है इस बैटरी की हेल्प से, राइट। यहाँ पर क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आप फ्यूचर में और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।